नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। दोस्तों, अब राहुल गांधी इनके ऊपर के सारे केस हट चुके हैं। उनकी भारत यात्रा तो पहले ही सफल रही थी और इस सफलता के अंक में महाराष्ट्र इसने बहुत बड़ा रोल जो था वो निभाया था। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने जब रैली निकाली थी तो नांदेड़ समेत तमाम इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में उन्हें बेहतरीन रिस्पांस मिला था। बिल्कुल ये सभा के बाद में जो है एक महाविकास आघाड़ी बनी, यानी कि महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ सभा शुरू हुई, जिसे जनता जबरदस्त रिस्पांस दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, विपक्ष में थी, गठबंधन की राजनीति हुई, वगैरह वगैरह, पूरी कहानी सबको पता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव रचा है, ऐसी खबर बाहर आ रही है। खबर यह आ रही है कि केसीआर राव के अलावा एक और आघाड़ी महाराष्ट्र में बनने जा रही है। इस आघाड़ी में कई सारी पार्टियां हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, शेकाप, स्वराज्य पक्ष, आरपीआई, लाल निशान गठ, बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी जिनके 2 एमएलए हैं, जनता दल, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी, माकप, ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे दल हैं जिनके अलग अलग पॉकेट्स हैं, उन सभी लोगों की मिलकर एक महाआघाड़ी बनाने की कोशिश हो रही है। और जानकारी यह मिल रही है कि इसके पीछे हो सकता है कि सत्ताधारी हो, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरी है और खासकर राहुल गांधी, इन्हें जिस तरह से सक्सेस मिला है और कांग्रेसी जिस तरह से पूरी तरह से उत्साहित हैं और कई जगहों पर वो जुलूस निकाल रहे हैं, तो वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ेगी। आखिर ये वोट बैंक की राजनीति कितनी सफल हो पाएगी, ये वोट बैंक की राजनीति कितनी आगे बढ़ सकती है, सत्ता विभाजन मत विभाजन में ये जो नई आघाड़ी बनती है उसकी क्या परिस्थिति हो सकती है, इस समय इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वैभव पुरोहित जी। वैभव पुरोहित जी एक जाने माने विश्लेषक हैं और वोटों के गणित के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। वैभव जी, हमने सबसे पहले महाराष्ट्र में केसीआर की एंट्री देखी, वो भी ग्रामीण इलाकों में और चुनिंदा जगहों पर जबरदस्त ताकत दिखा रहे हैं। हमें ये बताइए कि ये जो नई आघाड़ी बनाने की बात हो रही है, इससे क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में कुछ कुछ समय से अगर देखा जाए तो कुछ दशक से देखा जाए तो एक आघाड़ी और युति में चुनाव हुआ करते थे। एनसीपी कांग्रेस का एक आघाड़ी हुआ करता जो 99 में बना। उससे पहले शिवसेना बीजेपी की सरकार जिसे युति करके ये चुनाव लड़ते थे। 2014 में भी ये एक साथ लड़ते। 2019 के बाद ये अलग हुए। शिवसेना अलग होके महाविकास आघाड़ी के साथ आगे जो एनसीपी और कांग्रेस की थी। उसके बाद शिवसेना टूटी, वो चली गई बीजेपी के साथ। फिर एनसीपी टूटी, वो चली गई बीजेपी के साथ और वो बन गई है अब महायुति। अब एक आघाड़ी यहाँ बनी है जिसका नाम है महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे है का गुट है, जिसमें शरद पवार का गुट है और कांग्रेस का गुट है। तो ये दोनों गुट, इनके साथ हमेशा से छोटे दल हुआ करते थे। जैसे समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में थी। उससे पहले स्वाभिमानी शेतकरी संघ जो थी वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा करती थी। लोकसभा के उनके जो प्रमुख है राजू शेट्टी, वो हतांगले लोकसभा से दो बार चुन के भी गए थे उनके गठबंधन की ओर से। फिर इस बार 2019 में देखा जाए तो राजू शेट्टी ने किसान के मुद्दे पर एनडीए छोड़ी और एनसीपी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा।
और वो शिवसेना से हार गए चुनाव। तो ये गठबंधन की राजनीति अब इस सारे में एक थर्ड थर्ड फ्रंट बनता हुआ नजर मुझे आ रहा है। एक वो है जो अब ये राजू शेट्टी ने शुरुआत की कि हम कोई भी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। इसमें इन्होंने तमाम उन छोटी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की है जो अपने अपने क्षेत्र में दम रखती है। जैसे कि राजू शेट्टी अतांगले क्षेत्र में अपना अपना वर्चस्व अपना दबदबा रखते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी जो हितेंद्र ठाकुर की पार्टी, तीन तीन विधायक है उनके पास। एक समय उनके पास 2009 या 2014 में उनके पास एक लोकसभा का सांसद हुआ करता था। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी जिन्होंने एक अबू आजमी खुद खुद विधानसभा के सदस्य है मुंबई के क्षेत्र से, और रईस शेख जो है विधानसभा के मेंबर है भिवंडी क्षेत्र से। तो ये वो पार्टियों को एकत्रित करके एक अपना दल बनाना चाहते हैं। और इससे अगर नुकसान और नफे की जब हम बात करते हैं तो इसमें नुकसान नफा जो है, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन इंडिया महाविकास अघाड़ी इस गठबंधन को ज्यादा पहुंचा पाएगी। अगर आप वोट शेयर में अगर हम बात करें तो हतांगले में ये ज्यादा राजू शेट्टी 2% 3% से ज्यादा वोट शेयर नहीं ला पाते, लेकिन इनका दबदबा है क्योंकि ये गठबंधन में लड़ते हैं तो ये चुनाव जीत पाते हैं। मैं पूरे महाराष्ट्र के तौर पे कह रहा हूँ 2 से 3%। हतांगले में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उनका वोट शेयर ज्यादा होगा। समाजवादी पार्टी भिवंडी क्षेत्र में अपना दबदबा रखती है। मुंबई के भी कुछ क्षेत्रों में जैसे दक्षिण मुंबई की कुछ सीटों पर वो असर रखती है। और ये शिवाजी नगर मानकोड़ एरिया में भी उनका दबदबा है, खुद अबू आजमी वहीं से चुन के आते हैं। तो ये जो छोटे गठबंधन है, ये छोटे गठबंधनों को अब ऐसा लग रहा है। समाजवादी पार्टी अब तक इंडिया गठबंधन के साथ हुआ करती थी नेशनल लेवल पे, लेकिन महाराष्ट्र लेवल पे वो उनके साथ जा रही है। कोल्हापुर में एक उनकी मीटिंग होने वाली है। अब क्या निकल के आता है देखना होगा। इनमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बहुत पेचीदा होगा, क्योंकि थर्ड फ्रंट मोटा मोटी आज के दौर में थोड़ा सरवाइव करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन वैभव जी मेरा कुछ अलग कहना है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे एक्सप्लेन किया। पहले से केसीआर को बीजेपी का वोट कटुआ इस तरीके से माना जाता है, बताया जाता है। अब जब केसीआर के अलावा एक और गठबंधन बनने की बात आ रही है तो वोटों का फर्दर बाइफर्केशन होगा या वही विरोधकों के मत है उन्हीं के बीच में बंटवारा होगा और दोनों का नुकसान होगा? देखिए, हमेशा जितनी ज्यादा पार्टी, जितने ज्यादा दल, उसमें ऑपोजिशन के वोट्स बिखरते हैं, ये बात तय है। और इससे नुकसान जो होता है ये हमेशा विपक्षी दलों को होता है, फायदा जो होता है वो जो सत्ताधारी दल को होता है। हमने पहले चुनाव देखे हुए जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक अलग जब वो चुनाव लड़ी थी तब उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया था विपक्ष को, और जो सत्ता में थी उस समय कांग्रेस एनसीपी, उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ था। मुंबई की तो 6 की 6 लोकसभा सीटें जीतने में वो कामयाब हो गए थे। तो विपक्ष का जब भी बिखराव होता है तो सीधा सीधा फायदा भाजपा को होता है। एक और बता दूं, इन सारे गठबंधनों में एक दल जो ऐसा है जिनके पास बहुत बहुत अच्छा खासा वोट शेयर है, जिन्होंने लोकसभा में भी कांग्रेस और एनसीपी को काफी डैमेज किया था, वो है वंचित बहुजन अघाड़ी। वंचित बहुजन अघाड़ी, एमआईएम, बीआरएस, ये जो गठबंधन है, ये उनके सामने ये गठबंधन का अगर ये अलग गुट होकर लड़ते हैं तो और फर्दर डिवीजन होता है ऑपोजिशन के वोट में। तो ये इसका बेनिफिट जो है वो बीजेपी को होता हुआ मुझे नजर आता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक सवाल और है इसके साथ जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र में अब की बार जो एजेंडा सेट हो रहा है वो कुछ ना कुछ एक इस तरह का एजेंडा सेट हो रहा है कि आपको मौजूदा बीजेपी, उद्धव का बिखरा हुआ गुट और एनसीपी का बिखरा हुआ गुट, इसकी सरकार चाहिए, या फिर जो लोकप्रिय नेता हैं यानी कि शरद पवार, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, और तीसरा दल, मतलब तीसरे दल के जो छोटे मोटे पॉपुलर नेता है या दूसरे नेता हैं, वो ये सारे इन दोनों के बीच में जब एक
सिलेक्ट करने की बारी आती है, तो आपको यह नहीं लगता कि इस तरह के ट्रैप्स या इस तरह के वोट कटुए हैं, उसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हुए जनता अपना रास्ता निकाल लेती है और सत्ताधारियों को बेदखल कर देती है? मयूर जी, इसके लिए मुझे आपको दूसरे राज्यों के चुनावों के परिणाम पर लेके जाना पड़ेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर एमआईएम ने भी चुनाव लड़ा था, वहां पर उनका वोट शेयर नगण्य था। अगर हम वही एमआईएम की बात करें जो कर्नाटका में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में उन्होंने काफी सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां भी उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। आम आदमी पार्टी ने भी वहां चुनाव लड़ा था, वहां भी उन्हें ज्यादा जो एक नेशनल पार्टी है और बेंगलोर जैसे क्षेत्र में उन्हें तो काफी एक्सेप्ट किया जाता है, वहां भी उन्हें कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो आप अब जो वोटर जो है वो एक तय करता है कि सत्ता किसके आने वाली है, कौन कौन क्या मेरा जो वोट है वो मेरा वोट वेस्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में जब बात करते हैं, महाराष्ट्र में रीजनल सरतप्स इनकी जो पकड़ है, क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र में कई जगहों पर काफी समय से लोगों के कामों में जुड़े हुए रहते हैं और इनके स्कूल्स कॉलेजेस से लेके मेडिकल कॉलेजेस और कई प्रकार के संस्थानों में इनका जुड़ा रहता है, शुगर फैक्ट्रीज भी इनकी रहती है, तो ये उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो इनका प्रभाव जरूर रहता है। अब इनके वो ये वोटर पे डिपेंड करता है कि वो एक उस पार्टी के प्रति लॉयल रहेगी जो सत्ता में आते हुए उन्हें दिख रही है, या वे अपने रीजनल नेता के प्रति लॉयल रहेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने एकदम डिटेल में हमें बताया कि आखिर सत्ता की राजनीति किस ओर आगे बढ़ रही है। शो में आने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में बतौर वोट कटुआ केसीआर की कमी थी कि अब एक और फ्रंट खड़ा हुआ है, लेकिन मुद्दा यह है कि जनता को यह तय करना है कि उन्हें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। बहुत बार इस तरह के प्रयोग फंस जाते हैं, क्योंकि जब जनता मन बना लेती है तो दो बड़े दलों के बीच में छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल, उनके वोट बैंक भी कुचल दिए जाते हैं, लोग अपना मन बना लेते हैं। तो अब आघाड़ी एक और आ रही है, लेकिन जनता कितना एक्सेप्ट करती है ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।